नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड चीज़ें बनाता रहता हूं और आप वीडियो देखते भी हो, लेकिन आप वीडियो देखते हो तो फिर सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो सेंट्रल एम्प्लॉय की जो पे स्लिप है और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो पे स्लिप है, उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, जो डिडक्शन होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको जो मिलती है सैलरी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, और जो उसके डिडक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा लैपटॉप में, और कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है और उसकी क्या कैलकुलेशन करी है सैलरी की। तो दोनों की बताऊंगा मैं, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पे। आइए लैपटॉप की तरफ और चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्लिप, सैलरी स्लिप, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में डिफरेंस। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे स्लिप पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पे स्लिप है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और ये है मई 2021 में। तो सबसे पहले अर्निंग क्या क्या चीज़ें मिली हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा डिडक्शन क्या क्या चीज़ें कटी हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं बेसिक पे, जिससे सब चीज़ें इनकी कैलकुलेट हो रही हैं। तो बेसिक पे है इनकी 78,500। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये 78,500 सेवन्थ पे के अनुसार, पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स करी है। तो ये 78,500 है ये यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये है 78,500। तो ये है पे लेवल 11 और पे बैंड है 15,600 से 3900, और ग्रेड पे है 6600। तो पे लेवल 11 पे फिक्स करा है 78,500। तो अब चलते हैं अगला। ये मैंने आपको बता दिया 78,500। तो अब इस पर ही सारी चीजें मिली हैं। तो क्या क्या चीजें मिली है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मिला है इन्हें HRA, जिसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, जो सेंटर वालों को मिलता है। तो ये 12,560 कैसे आया, इसे कैलकुलेट करते हैं पहले। तो HRA का पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसे आया, 12,560 कैसे किया। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये है HRA का ही ऑर्डर है, हाउस रेंट अलाउंस का। कैसे फिक्स करा है, तो 7 जुलाई 2017 में ऑर्डर निकाला था, जिसमें 7th CPC के अनुसार ये अलग अलग कैटेगरी बांटी गई, XYZ। तो X में जो सिटीज़ आएंगी उन्हें हाउस रेंट मिलेगा 24%, Y में जो सिटीज़ आएंगी उन्हें मिलेगा 16%, और Z में जो सिटीज़ आएंगी उन्हें मिलेगा 8%। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रेट है ये 24%, 16%, 8%, ये चेंज होता रहता है। अगर DA हमारा चेंज हो रहा है, अगर जैसे DA अभी 17% है तो अभी यही रहेगा। अगर DA चेंज हो जाता है, मान लीजिए DA हो गया 25%, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X में 27%, ये हो जाएगा 18%, और ये हो जाएगा 9%। अगर DA 50% पहुंच जाता है तब भी फिर ये चेंज हो जाएगा। तब इसमें हो जाएगा X 30%, Y 20%, और Z 10%। इस तरीके से ये रिवाइज होता है। तो अब चलिए XYZ सिटीज़ कौन सी हैं वो। तो मैं रहता हूँ देहरादून उत्तराखंड में, तो देखते हैं। ये नीचे सिटीज़ आ गई, स्टेट सिटीज़। तो मेरा है उत्तराखंड देहरादून, ये आगे मेरा उत्तराखंड और देहरादून। तो देहरादून कहाँ पर है, ये है Y पर। तो Y में आएगा 16%। तो 16% कैलकुलेट हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि 16% कैसे कैलकुलेट हुआ बेसिक पे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सिटी X और Y में नहीं है, अगर आपकी सिटीज़ इनमें नहीं शो हो रही है या नहीं दिखाई दे रही, तो आपकी सिटी सीधा काउंट हो जाएगी Z पर। Z सिटी में आपकी सिटी आ जाएगी अगर आपकी सिटीज़ इस टेबल में नहीं है, X Y में नहीं है, तो आपकी सिटी काउंट होगी 8%, अगर आपकी सिटीज़ X और Y पे नहीं है।
तो चलिए, मेरी सिटी मिल गई थी उत्तराखंड देहरादून, और वो थी वाई पर 16%। तो 16% कैसे कैलकुलेट हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपना कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ। तो बेसिक पे थी इनकी 78,500, इसका हमें करना है 16%। तो जैसा कि देख रहे हैं आप 16% आ गया 12,560, तो ये 12,560 तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हाउस रेंट मिल गया। अब इसी पे मिलता है टीए, जिसे हम बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। ये 3600 रुपये कैसे आया, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक और टेबल, ये है टीए की है, ये है 7 सीपीसी के अनुसार ट्रांसपोर्ट अलाउंस की टेबल। अब ये भी कैलकुलेट होती है आपकी बेसिक पे कि आपकी बेसिक पे क्या थी। मेरी थी 78,500, और 78,500 है मेरा लेवल 11 पे, और ग्रेड पे है 6600। तो इसको देखकर ही हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस टीए आता है। तो ये जो आ रहा है 78,500, इनकी पे फिक्स करी थी बेसिक पे, और लेवल है 11, और ग्रेड पे है 6600। अब मैं इसमें देखता हूँ 6600। अब आप इसमें देखिए, लेवल है 11, ये आ गया लेवल 11। ठीक है, अब मेरी सिटी है देहरादून उत्तराखंड। तो जो ये वाली सिटी है जहां पे लिखा है टीपीटीए सिटीज, तो ये है हाई फाई सिटीज, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, जैसा आप नीचे देख रहे हो, दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, ये सब सिटीज़ हैं टीपीटीए सिटीज़। यानी जो मेरी सिटीज़ है, जो मेरा स्टेट है उत्तराखंड देहरादून, वो इसमें नहीं है। तो मेरी जो सिटीज़ आएंगी वो आएंगी अदर सिटी में, अदर सिटीज़ में कैलकुलेट होगा। तो जो इनका जो लेवल था वो था 11, तो 11 पे अदर सिटीज़ में आया 3600। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3600 यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए टीए ले लिया 3600। अब इस टेबल में एक और चीज़ लिखी है कि इस अमाउंट के साथ इस पर डीए भी लगेगा, यानी डीए भी आपको मिलेगा। तो इसके साथ डीए भी कैलकुलेट होगा। तो डीए है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर है मेरा। तो टीए तो ले लिया 3600, डायरेक्ट 36 से अमाउंट उतार दिया। तो अब 3600 का 17% डीए जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये आ गया 612। तो आप देख रहे हैं टीए पर डीए, यानी जो टीए था हमारा 3600, उस पर भी डीए लगा है। कितना लगा है? 17%। तो 17% आ गया ये 612। तो आप देख रहे हैं 612 यहाँ पे ले लिया। उसके बाद अब इस पे बेसिक पे डीए भी लगा है, यानी जो पे फिक्स करी थी इस पे डीए भी कैलकुलेट हुआ है, और वो डी है ये वाला 13,345। मैं आपको दिखाता हूँ 78,500, इसका 17%, तो ये आ गया 13,345। तो आप देख रहे हैं 13,345। तो आप देख रहे हैं हमने सब चीज़ कैलकुलेट कर ली, एचआरए भी कैलकुलेट कर लिया, टीए पर डीए भी आ गया, और फिर बेसिक पे जो डीए लगाया 17% वो भी कैलकुलेट कर लिया, और जो टीए था 3600 वो भी ले लिया। तो टोटल हमारी सैलरी बन गई 1,08,617। तो ये तो हमारी टोटल हो गई। अब इसमें से डिडक्शन माइनस हुए हैं, यहाँ जो आप कटवा रहे हो, तो वो क्या हुए हैं? जीपीएफ सब्सक्रिप्शन हुए हैं, यानी जीपीएफ का जो पैसा जो आप कटवा रहे हो अपनी सैलरी से 15,000, वो माइनस हुए हैं। इनकम टैक्स, आप टैक्स की रेंज में आ रहे हो, तो आपका इनकम टैक्स भी आप पे करते होंगे, तो वो कट रहा है आपका। GSLIS यानी ग्रुप सेविंग स्कीम है आपकी LIC की, उसका पैसा जो आप कटवा रहे हो, तो वो भी आपका 170 कट रहा है। ये भी आपके डेजिग्नेशन या पद के आधार पे कटता है ये आपका, तो ये इनका कट रहा है। अनऑफिशियल डिडक्शंस हैं कुछ MSA सोसाइटी में, तो ये इनके भी कट रहे हैं 40 रुपये, और सोसाइटी में कट रहे हैं इनके 56,000 कुछ। तो टोटल जो इनका डिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 76,740 का। तो जो उन्होंने कट के जो उनकी सैलरी मिल रही है, यानी टोटल इनकी इतनी सैलरी मिली, और जो डिडक्शन हुए वो टोटल इतना हुआ। तो आप देख रहे हैं ऊपर 108,617 जो टोटल इनकी सैलरी बननी, इसमें से माइनस होगा जो डिडक्शन है 76,740। तो टोटल इन्हें जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है
877, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से सेंट्रल वालों की सैलरी काउंट होती है, कैलकुलेट होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं स्टेट की सैलरी की तरफ। दोस्तों अब मैं आ गया हूं, यह है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप। इसमें बेसिक पे है 7200। इसमें आपको कोई भी आपको उसमें टीए या फिर उस पर डीए नहीं मिलता। टीए पर कोई डीए नहीं मिलता, इसमें सिर्फ बेसिक पे मिलती है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एम्प्लॉयों को। जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें बेसिक पे, उस पर डीए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 7200, इसका 17% डीए, ये आ गया 12257, ये आ गया। और फिर हाउस रेंट मिलता है उन्हें, स्टेट वालों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये है 3600। तो मैं दिखाता हूँ ये 3600 कैसे आया। तो मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था जब मैं सेंट्रल एम्प्लॉय की पे स्लिप बता रहा था आपको, तो उसमें XYZ था। तो अब एक और चीज़ नीचे लिखिए, द रेट ऑफ HRA विल नॉट बी लेस देन 5400, 3600, 1800 एट XYZ क्लास सिटीज़ रिस्पेक्टिवली। अब हमारी जो सिटीज़ आ रही थी देहरादून उत्तराखंड, वो आ रही थी वाइब पर, तो हमने सेंट्रल में 16% लिया था। अब स्टेट में 3600 डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि उसमें ना टीए है ना डीए। स्टेट में ना टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होता, ना ही उस पर डीए होता है। तो इसलिए वाई सिटीज़ में हमारा आ रहा है, तो डायरेक्ट 3600 ले लिया। अगर एक्स पे आ रहा होता सिटीज़ आपकी सिटी, तो 5400 होता। अगर जेड पे कोई सिटी आ रही है तो वो था 1800। अब हमारी आ रही है वाई पर, देहरादून उत्तराखंड, तो डायरेक्ट हम 3600 ले लिए, तो यहाँ पे ले लिया 3600। ठीक है, ये तो हाउस रेंट अलाउंस आ गया। अब आता है इसमें हिल अलाउंस। हिल अलाउंस भी यहाँ पर मिलता है देहरादून उत्तराखंड में, तो ये कैलकुलेट हुआ है 460, ये 460 हो गया हिल अलाउंस। फिर आता है फैमिली प्लानिंग अलाउंस। मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये है 7 CPC के अंदर फैमिली प्लानिंग अलाउंस, इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो कई कई जगह मिलता है ये, कई कई जगह नहीं मिलता फैमिली प्लानिंग अलाउंस। तो इसमें ग्रेड पे देखा जाता है किसके ग्रेड पे के अंतर्गत है। तो मैंने आपको 7 CPC की एक टेबल दिखाई थी जो स्टेट वाल थी, तो ये था लेवल 7। तो लेवल 7 पे आया है 7200। तो आप देख रहे हैं लेवल 7 पे 7200 है ये। तो 7200 आ रहा है, किस ग्रेड पे आ रहा है? 4600 पे। तो 4600 पे हम यहाँ देखेंगे 450। तो एक आगे बढ़ा के लिया है इन्होंने, 460 लिया है। तो फैमिली प्लानिंग अलाउंस इन्होंने लिया है 460। तो हम ग्रेड पे से भी देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितना लिया है, 460। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें लेते हैं। बेसिक पे, डीए, स्टेट का बता रहा हूँ मैं, बेसिक पे, फिर उस पर डीए, फिर हाउस रेंट अलाउंस, इसमें टीए या फिर उस पर डीए नहीं आता है स्टेट में। हिल अलाउंस भी लेते हैं और फैमिली प्लानिंग अलाउंस। कई जगह हिल अलाउंस और फैमिली प्लानिंग अलाउंस नहीं देखने को मिलते स्टेट में, कई जगह मिलते हैं। फिर बात बताते हैं डिडक्शन की, क्या क्या डिडक्शन हो रहे हैं। जीपीएफ हो रहा है इनका, जीपीएफ कटवा रहे हैं ये 12,000। अगर ये टैक्स की रेंज में आ रहे हैं तो इनका 4,000 कटवा रहे हैं हर महीने। जीआईएस सेविंग और जीआईएस इंश्योरेंस, ये भी सेविंग और इंश्योरेंस की स्कीम होती है, इसमें से भी पैसे कटते हैं आपकी सैलरी से। तो एक का कट रहा है 140 और जीआईएस इंश्योरेंस में कट रहा है 60। फिर होता है सेविंग का सोसाइटी डिडक्शन, जिसमें आपकी सैलरी से कुछ पैसे कटाए जाते हैं सोसाइटी में, तो उसका भी यहाँ पे कट रहा है। तो टोटल मिला के सब कट रहा है 41,200। तो हमारी जो टोटल सैलरी बनी कैलकुलेटर में, वो बनी हमारी 88,877 माइनस, और डिडक्शन हुआ हमारे 41,200 का। तो टोटल हमें जो सैलरी मिली वो मिली 47,677, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 47,677। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी, दोनों को कंपेयर करके बता दिया दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो आपकी सैलरी से रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली, कौन कौन से डिडक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से आपको सैलरी में मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट आप मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगा इसके रिगार्डिंग। तो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करिए।
सैलरी स्टेटमेंट से रिलेटेड कि आपको सैलरी ठीक नहीं मिल रही, क्या क्या चीज़ें उसमें मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। और स्टेट का भी आप पूछ सकते हैं और सेंट्रल का भी आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, मैं समाप्त करता हूँ यहाँ पे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।